अपना शरीर दान करते हैं। अंगदान से 7 लोगों को तो सीधे फ़ायदा होता है। 2 आँखें, 2 किडनी, 1 हार्ट, लीवर 2 लोगों में बँट सकता है। तस्वीर में दिख रही महिला का नाम वर्षा डे है। वर्षा अपनी दिनचर्या की शुरुआत भगवान की पूजा अर्चना के साथ करती है, जिसके पश्चात हर दिन वर्षा 1.5 से 2 घंटे योग करती है और इसके बाद वर्षा अपना घरेलू कामकाज करती हैं। घर का काम निपटाने के बाद वर्षा अपनी प्रोफेशन में जुट जाती है। वर्षा प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर है, जो विभिन्न जगहों में बतौर योग इंस्ट्रक्टर अपनी सेवा देती है। हजारीबाग शहर की नवाबगंज निवासी वर्षा डे एक ऐसी महिला है जो अपने मृत्यु उपरांत अपना शरीर दान करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि शरीर मिटने योग्य है। मृत्यु के उपरांत यदि किसी के काम आ जाए तो उसे नया जीवन मिलेगा। उससे बढ़कर कोई सेवा हो ही नहीं सकती। मौत के बाद भी अगर आप किसी के काम आ सकें तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मौत के बाद अगर आपका दिल किसी के सीने में धड़के तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपकी मौत के बाद आपकी आंखें फिर से इस हसीन दुनिया को निहारें, इससे सुंदर आखिर क्या हो सकता है। ये सब संभव है, लेकिन तब जब आप ऐसा नेक और सराहनीय काम के लिए आगे आएंगे, जिसके बाद दुनिया आपको याद करेगी। आपको इस महान कार्य को दुनिया सलाम करेगी। अंगदान जैसा महादान हो ही नहीं सकता। अंगदान कर आप किसी को नया जीवन दे सकते हैं। आप किसी के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला सकते हैं। आप किसी को फिर से ये दुनिया दिखा सकते हैं। अंगदान करके आप फिर किसी की ज़िंदगी को नई उम्मीदों से भर सकते हैं। अंगदान तो नहीं, हमको पूरा शरीर दान करने का ही मन है। ये बहुत दिन से इच्छा आई है और विशेष कराया हमको फूड एलर्जी था 22 सालों से। कुछ भी खाते थे बहुत सारा ऐसा चीज़ जिससे एलर्जी बहुत ज़्यादा हमको कष्ट होता था और कोई डॉक्टर इसका उपाय नहीं बता पाते थे। हर जगह हम बॉम्बे तक दिखलाए, लेकिन नहीं, कोई इसका मतलब उपाय ही नहीं है। तब हमको लगा कि ठीक है, हम तो कष्ट भोग रहे हैं ना, हम मरणोपरांत अपना बॉडी दे देंगे। लोग रिसर्च करके देख के पता तो चले मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम से इतना कष्ट हो रहा है, तो दूसरे को ये कष्ट ना हो। लेकिन वो प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया। अब तो योग और बाबा रामदेव की कृपा से ठीक हो गया। लेकिन विचार नहीं त्यागे, विचार वही है आज भी। फिर हमारे एक ननद, बड़ी ननद थी, उनको हम मरने के बाद शमशान घाट में देखे। मरने के बाद मशीन में डाल दिया गया। 5 मिनट के बाद वो बिल्कुल राख। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा और असर किया कि ऐसे ख़त्म हो जाने से क्या है, ताकि हम अपना देख के जाएँ मरने के बाद। मेरा बॉडी से मेरा लीवर, हार्ट, किडनी, आँख, बहुत सारा चीज़ है जो लोग को काम होगा। और उसके बाद बॉडी स्टूडेंट को दे दिया जाएगा ताकि वो पढ़ाई करके अच्छे डॉक्टर बन पाएँ। और एक जो मन का मेरा शांति है, सुकून मिलेगा, वो तो है ही है। देखिए, पति घर में है, मेरा एक बेटा है, तो पहले से ही हम शुरू से बोलते आए हैं, जब फॉर्म नहीं भी मिला था, कि अगर हम मर जाए ना, बॉडी दे देना, जिसको जिसको ज़रूरत हो और दे देना, और बाकी 5 फूल से, जैसे एक डेड बॉडी से काम किया जाता है, 5 फूल लेके अपने घर में ही कर लेना। तो उतना ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, और ऑब्जेक्शन रहने से भी इस जगह हम किसी का नहीं मानेंगे, क्योंकि ये शरीर तो सिर्फ मेरा है। हम जिंदा रहते में सब बात मानेंगे, जो जो बोलेगा ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये उचित भी। हम वाइफ हैं तो मेरा मानना ज़रूरी है, वो हम मानते हैं। लेकिन मरने के बाद ये शरीर तो वो भी मेरी माँ पैदा करके गई है, माँ पापा, वो तो किसी और का है नहीं, तो और मेरा है वो शरीर, इसलिए हम कर सकते हैं। अब आपको मान लीजिए बहुत अच्छे फ़ोन की चाहत होगी या बहुत अच्छी चीज़ की, अचानक से लगेगा कि अरे अब हमको मिलने वाला है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। वैसे हमको देना है, देना है, देना है, ऐसे परेशान थे कैसे देना है, सही प्रोसेस क्या है। जैसे खालिद भैया मिले, खालिद भैया से हमको ये चीज़ पता चला कि हम शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज में दे सकते हैं, तो एक अंदर का खुशी महसूस होता है, वो तो बता के भी नहीं बता सकते हैं कैसा महसूस हुआ। एक दिन ऐसे ही वर्षा अपने फेसबुक प्रोफाइल को खंगाल रही थी, तभी अचानक उनकी नज़र हजारीबाग के समाजसेवी मोहम्मद खालिद के फेसबुक पोस्ट पर पड़ी। खालिद ने उस पोस्ट में मृत्यु उपरांत अंगदान करने हेतु एक संदेश पोस्ट किया हुआ था। उसी पोस्ट को करीब आधे घंटे देखने के बाद वर्षा को यह ख्याल आया कि क्यों ना वे भी मृत्यु के बाद अपने शरीर को दान कर दें, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर 7 लोगों के काम आ सके। फिलहाल वर्षा इसे लेकर कागजी प्रक्रिया में जुटी हुई हैं और वे बेहद खुश भी दिख रही हैं। मैंने 18 वर्षों से सामाजिक काम कर रहा हूँ मुर्दों पर।
जब मैं अपने देश के बारे में पढ़ा कि अंगदान नहीं होने के कारण, नेत्रदान नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग अपना जीवन नहीं जी सक रहे हैं, वो डेथ हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रहा है। कुछ कुछ शहरों में अंगदान को लोग प्रोत्साहन दे रहा, तो हमको भी लगा क्यों ना मेरा शहर भी इस नेक काम में, इस बहुमूल्य काम में सभी जगहों से आगे बढ़े। मेरी एक यही मैंने इच्छा है कि हमारा जो ये शहर है ये राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ के लिए जाना जाए कि ये शहर जहाँ अंगदान से लेके 100 का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार होता है। इसके लिए हम लोगों ने माननीय उपायुक्त से मिलकर हमने अपनी विचार को उनके सामने रखा। उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि हम भी आपके साथ देंगे। फिर हमने इसको फेसबुक में लोगों को प्रसार के लिए देखा। इसी बीच में माननीय वर्षा डे जी का हमारे पास फ़ोन आया कि भैया मेरा भी बहुत दिन से था इच्छा, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था, तो आप अगर शुरू किए हैं तो मैं पहला हूं जो अपना शरीर दान कर रहा हूं, ताकि लोगों को पढ़ने के लिए आराम हो, जो देख नहीं सकते उनको रोशनी मिल जाए, हार्ट, किडनी और जो जो मेडिकल में ज़रूरत है ये सारा आराम हो। तो शुरू में तो मुझे भी ताज्जुब लगा, लेकिन मैं नतमस्तक हूँ इस महिला का, अपनी बहन का। वो बोले भाई बहन भी हम लोग हैं, तो इस बहन का मैं नतमस्तक हूँ। वर्षा मृत्यु के उपरांत अपने शरीर दान करने का ऐलान करके हजारीबाग की पहली महिला हो गई हैं। संभवतः झारखंड की भी पहली महिला जिन्होंने मृत्यु के बाद अपने शरीर को दान करने का फैसला लिया हो। अच्छी बात यह भी है कि इस फैसले से न तो वर्षा के पति को कोई आपत्ति है, न ही उनके बेटे को। फिलहाल हजारीबाग अपडेट्स की पूरी टीम वर्षा के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करता है।